आज से रेलवे स्टेशन पर डीटीसी बसों को चलाने की तैयारी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्रियों को अलग अलग जगह पहुंचाएंगी बसें। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, फेस मास्क लगाना होगा अनिवार्य। कोरोना से लड़ाई के लिए पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ आवंटित किए गए। 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर खरीदने के लिए होंगे इस्तेमाल। 1000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन की रिसर्च पर किए जाएंगे खर्च। स्पेशल ट्रेनों के बाद अब मेल एक्सप्रेस शताब्दी ट्रेनों को चलाने की तैयारी में सरकार। स्पेशल ट्रेनों में 22 मई से वेटिंग टिकट होगी जारी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आज मजदूर किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है सरकार। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का हुआ ऐलान। पैकेज में वित्त मंत्री ने छोटे मझले उद्योग, टैक्स, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, नॉन बैंकिंग फाइनेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए की घोषणाएं। विशेष पैकेज में टैक्स ऑडिट की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई। ऐसी कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी हैं, वहां 15,000 से कम सैलरी वालों की पीएफ का पैसा देगी सरकार। रियल एस्टेट में जो प्रोजेक्ट 25 मार्च के बाद होने थे पूरे, उनके कंप्लीशन के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स को 6 महीने की दी गई राहत। छोटे उद्योगों को 3 लाख करोड़ रुपए का ऑटोमेटिक लोन की व्यवस्था की गई। यूपी सरकार ने एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की घोषणा का स्वागत किया। यूपी में एमएसएमई सेक्टर के लिए ऑनलाइन लोन मेला की शुरुआत की घोषणा। 31 अक्टूबर 2020 तक उठाया जा सकता है स्कीम का फायदा। टीडीएस में कटौती का फैसला आज से होगा लागू। 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा फैसला। प्रोफेशनल फीस, ब्याज, किराया, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज के पेमेंट में मिलेगा टीडीएस में कटौती का फायदा। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। मरीजों की संख्या हुई 74,286। अब तक 2,415 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 3,525 नए मरीज आए सामने। एक ही दिन में 122 लोगों की मौत। राजस्थान में कई तरह की दुकानें खोलने के आदेश जारी। मिठाई की दुकानें, रेस्टोरेंट और हार्डवेयर की खुल जाएंगी दुकानें। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस ने पैदल घर लौट रहे मजदूरों को कुचला। 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत। पंजाब से बिहार जा रहे थे मजदूर। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। एक दिन में 1,495 नए मामले आए सामने। 54 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़कर हुई 25,922। मरने वालों का आंकड़ा हुआ 975। मुंबई में कोरोना पीड़ितों की संख्या 15,747 हुई। एक दिन में 40 मौत। अब तक कुल 596 लोगों की मौत। मुंबई के धारावी में एक दिन में मिले 66 नए मरीज। कुल मरीजों की संख्या हुई 1028। धारावी में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 40। कोरोना को मात दे चुके हैं 222 लोग। गुजरात में एक दिन में सामने आए कोरोना के 364 मामले। कुल मरीजों की संख्या हुई 9,268। गुजरात में कोरोना से 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। सूबे में 566 लोगों की मौत। अहमदाबाद से ही एक दिन में कोरोना के 292 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 25 लोगों की मौत। अहमदाबाद में अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 665 हुई। कुल 446 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 4,173। एक दिन में मिले 187 नए मरीज। पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या हुई 1,924। एक दिन में मिले 10 नए मरीज।
चंडीगढ़ में अभी तक कोरोना संक्रमण की कुल संख्या हुई 189, 3 लोगों की हो चुकी है मौत। वुहान की तर्ज पर मुंबई में बनाया गया 1000 बेड का अस्पताल, तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है अस्पताल। एमपी के दमोह पहुंचने पर स्पेशल ट्रेन से लौटे मजदूरों के लिए प्रशासन और पुलिस कर्मियों ने किया खास इंतजाम, लोगों ने की तारीफ। लॉकडाउन के बीच इंदौर से सामने आई एक हैरान करने वाली तस्वीर। बैलगाड़ी में बैलों के साथ गाड़ी को खींच रहा है एक परिवार के सदस्य एक बैल के सहारे थोड़ी थोड़ी दूर तक बैलगाड़ी को खींचते रहे। महिला और एक पुरुष भी बारी बारी से बैल की जगह गाड़ी को खींचते दिखे। गुजरात के नांदेड़ में कोरोना से बचने के लिए सैलून में पीपीई किट पहनकर किया जा रहा है काम। बिहार के भोजपुर में आपसी विवाद में चली गोलियां, एक युवक गंभीर रूप से घायल, गोलीबारी का वीडियो वायरल।